नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक कर दें और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्रिसमस पर स्पेशल गिफ्ट। यूपी में 95 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन। मनीष चौहान सहित 7 प्रमुख सचिव बने यूपी के 95 आईएएस अफसरों को क्रिसमस पर खुशखबरी मिली है। इन अफसरों को प्रमोशन और सिलेक्शन ग्रेड देने का आदेश जारी हो गया है। प्रमोशन 1 जनवरी 2025 या फिर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में होगा उससे लागू होंगे। आईएएस अफसरों के प्रमोशन को लेकर पिछले दिनों डीपीसी की बैठक हुई थी। गोरखपुर के एमएमएमयूटी को मिले 20 नए प्रोफेसर, 26 हुए प्रमोट। कुल 110 पदों पर होगी नियुक्ति। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एमएमएमयूटी गोरखपुर को 20 नए शिक्षक मिल गए हैं। इसके साथ ही 26 शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति दी गई है। कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में संपन्न प्रबंध बोर्ड की बैठक में चयन समिति की संस्तुतियों के लिफाफे खोले गए, जिसमें समिति की सिफारिशों को मंजूरी मिली। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब डरेंगे तो मरेंगे की एंट्री। महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह लगी होर्डिंग्स। हरियाणा समेत महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनावों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। इस पर काफी विवाद भी हुआ। अब प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह लगी होर्डिंग्स चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इन होर्डिंग्स पर लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड को लेकर नारे लिखे गए हैं। मेले में जगह जगह लगी इन होर्डिंग्स पर जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य के नाम के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई है। वहीं इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि हिंदू सदियों तक डरते रहे हैं और अब डरने का वक्त नहीं है। दिव्यांग महिला या पुरुष से शादी करने पर यूपी सरकार देगी आर्थिक सहायता। जाने क्या हैं शर्तें। दिव्यांग महिलाओं या पुरुषों से शादी करने पर सरकार कपल को आर्थिक मदद देगी। इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं सरकार इसके लिए क्या मदद करेगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ रजनीश किरण ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर अनुदान देने जा रही है। इसके लिए दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं को दिए जाने वाले अनुदान की अलग अलग श्रेणी है। लखनऊ में सुविधाओं से लैस होंगे 2 रेलवे स्टेशन। चारबाग स्टेशन पर पहले चरण का काम जारी। उत्तर रेलवे ने लखनऊ के ए ग्रेड श्रेणी में शामिल चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहले चरण का काम पूरा कर यात्रियों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए दिसंबर माह तक का समय तय किया था, लेकिन काम अधूरा है। इसी तरह गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सेकंड फेज का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। अब यात्रियों को इन दोनों स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलने में कई और माह का वक्त लग सकता है। दोनों ही स्टेशनों पर काम चल रहा है। आजमगढ़ में राजभर का विपक्ष पर हमला। बोले कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहब का साथ, सपा ने खत्म किया। प्रमोशन में आरक्षण। जिले के अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में बुधवार को सुभाषपा की राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी को मजबूती देने के लिए अपनी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर बचाव किया। कहा कि उसका मतलब यह था आज कांग्रेस सपा बाबा साहब का नाम ले रही है, पहले लिया होता तो इतनी दुर्गति नहीं होती। संभल में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का होगा सौंदर्यीकरण। इतिहास के पन्नों में दफन जिले के तमाम तीर्थ स्थल और विरासतें अब वापस अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगी। प्रशासन ने विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन ऐतिहासिक स्थलों को सजाने और संवारने का जिम्मा लिया है। एएसआई के संरक्षण में खंडहर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बुधवार को डीएम और एसपी ने एएसआई टीम के साथ इन सभी धरोहरों का निरीक्षण किया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री का करीबी बताकर ठगने वाले की जमानत एचसी ने नामंजूर की। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य मंत्रियों का करीबी बताकर लोगों को ठगने के आरोपी की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को नामंजूर कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी प्रधानमंत्री व अन्य के महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपनी संपादित तस्वीरें पोस्ट करता है।
साथ ही प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने के निमंत्रण पत्र व प्रधानमंत्री के साथ दोपहर के भोजन के लिए उनके नाम का निमंत्रण सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आतंकी पन्नू की महाकुंभ वाली धमकी पर साधु संतों ने दी चुनौती, बोले हिम्मत है तो प्रयागराज आकर दिखाओ। महाकुंभ 2025 को लेकर खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी को लेकर साधु संतों में आक्रोश देखा जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और सिखों से जुद्धे अखाड़े के श्री महंत दुर्गादास जी महाराज ने पन्नू को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कुंभ मेला में आने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जब मुगल और अंग्रेज सनातन धर्म का कुछ बिगाड़ नहीं सके हैं तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू की क्या हैसियत है। संतों ने आतंकी पन्नू को कायर बताते हुए उसकी धमकी को गीदद्दा भभकी बताया है। साथ ही उन्होंने देश के सभी आतंकियों का सफाया करने की भी मांग केंद्र और यूपी सरकार से की है। लखनऊ के अटल स्वास्थ्य मेले में पहुंचे मरीजों का होगा अच्छे संस्थान में इलाज। जिले में 2 दिन का अटल स्वास्थ्य मेला हुआ। यहां प्रदेश भर से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी मेले में निजी और सरकारी अस्पतालों के जरिए मरीजों को जांच और इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई गई। दिव्यांगजनों को ई ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर समेत अन्य कृत्रिम उपकरण लाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह के मुताबिक मेले में पहली दफा बच्चों का ऑपरेशन भी स्वास्थ्य विभाग कराएगा। इसमें निजी संस्था की मदद ली जाएगी। जिन बच्चों के दिल में छेद है या दूसरी दिल की बीमारी से वह ग्रस्त है, ऐसे बच्चों को मेले में रजिस्टर करके उन्हें ऑपरेशन के लिए हैदराबाद के बड़े संस्थान में भेजा जाएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक में लूटकांड, एनकाउंटर के दौरान फरार आरोपी गिरफ्तार। राजधानी के लखनऊ चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी मामले में 25,000 के इनामिया विपिन कुमार वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमानिया सीओ रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि आरोपी को मदनपुर मोड़ स्टेशन जमानिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अवैध देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और 6,830 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस मामले में जमानिया सीओ रामकृष्ण तिवारी का कहना है कि एनकाउंटर के दौरान फरार आरोपी विपिन को गिरफ्तार किया गया है। रवि किशन बोले, अटल जी के सपनों को पूरा कर रहे पीएम मोदी, विकसित भारत का संकल्प हो रहा पूरा। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर गोरखपुर में विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित मेले का उद्घाटन भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन ने किया। इस दौरान सांसद ने स्वास्थ्य मेले में आए हुए लोगों का हालचाल जाना। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग लोगों के बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदना कार्ड का वितरण भी किया। वहीं बागपत में भाजपा कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी, भारत आए बांग्लादेशियों ने बताया दर्द, बोले वहां हो रहा जानवर से भी बदतर व्यवहार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, अत्याचार और मंदिरों में हो रही तोड़फोड़, आगजनी की घटनाओं को लेकर लगातार हंगामा जारी है। हिंदू वहां कितने सुरक्षित हैं, इसे लेकर सड़क से संसद तक भी हंगामा हो रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यह बताने के लिए ईटीवी भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं से बात की। ये वे लोग हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भारत आ गए और यहां शरण ले रखी है।